हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, अपन जो अपना लेसन है इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। और हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रश्न कर लिए थे। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट है, इसमें अपन कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा ये जो यहाँ से अपन कर चुके हैं, दूसरा तक कर लिया था, यहाँ से अपन करेंगे। ठीक है, प्रश्न है पहला। ये जो पहला प्रश्न यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। और नेक्स्ट लिखा है व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। इस कहानी में ये बताया गया है कि लोगों को अचानक से कैसे पता चला कि उनकी लैंग्वेज, उनकी मदर टंग जो है, उनकी मातृभाषा जो है, वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कीमती है, प्रेशियस है। एंड व्हाट शोज यू दिस, इससे आपको क्या पता चलता है। एंड व्हाट डज दिस हैपन, और व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ, कैसे पता चला कि उनकी मदर टंग उनके लिए प्रेशियस है। तो यहाँ पे अपन आप देखेंगे लिखा हुआ है कि एम हैमेल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट henceforth, यानी अभी से बाद में, आगे से है ना, अब से आगे आपको क्या करना पड़ेगा कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। अल्सेस और लोरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जैसे ही एम हेमेल ने ये कहा कि दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच का ये तुम्हारा अंतिम अध्याय है और आगे से आपको है ना, द न्यू टीचर विल कम टुमारो एंड नाउ यू विल रीड द जर्मन ओनली। कहा गया कि अब आपको केवल जर्मन भाषा पढ़नी है। जैसे ये बात कही तो दोज हु कॉल्ड themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it। और जो लोग अपने आप को फ्रांसीसी कहते हैं वो न तो आगे से फ्रांस भाषा लिख पाएंगे और न बोल पाएंगे। ओके, neither be able to speak nor write, न तो बोल पाएंगे न लिख पाएंगे। He praised French as the most beautiful, the clearest and most logical language in the world। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट स्पष्ट भाषा है और दुनिया की सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे तार्किक भाषा है, ये भी उन्होंने कहा। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि फ्रेंच भाषा के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं लोगों को कि आपकी भाषा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप उसे ना तो बोल पाएंगे ना आप इसे लिख पाएंगे। तो इस तरीके से वो एक प्रकार से लोगों के बीच में अपनी मातृभाषा का इम्पोर्टेंस उन्हें दिखा रहे हैं। आगे लिखा है यहाँ पे कि ही सेड दैट फॉर द एनस्लेव्ड पीपल, जो गुलाम लोग होते हैं, जिन लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन, कि अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाए और वो अगर अपनी मातृभाषा से चिपके रहते हैं तो उनके लिए ऐसा है जैसे कि उन्हें जेल में डालने के बाद चाबी उन्हीं को दे देना। देन द पीपल रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम। तब लोगों को महसूस हुआ कि उनकी मातृभाषा उनके लिए कितना कीमती है। एंड दे गेट इमोशनल, और फिर वो भावुक हो जाते हैं सभी के सभी। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओवन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंट्री। इस बात से ये पता चलता है कि लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, और साथ ही साथ अपने देश से प्रेम करते हैं। और अभी ये कैसे हुआ, व्हाई डज दिस हैपन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट हैपन्स बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज सडनली ड्रॉज अपॉन देम, कि अचानक से उनकी मातृभाषा का महत्व उन्हें समझ में आ गया, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या वे उनको भी जर्मन भाषा में पढ़ाएंगे, है ना, क्या वे उनको भी जर्मन सिखा देंगे। इवन द पीजन्स, यानी कि कबूतरों को भी। आपने देखा जब राइटिंग लेसन चल रहा था तो ऊपर जब कबूतर गुटर को कर रहे थे तो अचानक ये दिमाग उसके फ्रेंच के दिमाग में ये विचार आया था।
व्हाट कुड दिस मीन, इससे क्या मतलब है आपको बताना है। देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, अलग अलग प्रकार के आंसर हो सकते हैं। तो देखो जब राइटिंग का लेसन चल रहा था क्लासरूम में और जब ऊपर कबूतर गुटरगू करने लगी तो फ्रेज ने सोचा कि भाई कल से हमें जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले से हमें हेमेल ने बता दिया था। तो कबूतरों को वो सुन करके ये सोच रहा है कि क्या इनकी भाषा को भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो तो अपनी जो जिस मूल भाषा में बोलते हैं तो उसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक अपनी राष्ट्रभाषा होती है, तो आप कैसे बदल सकते हो। तो वो क्या कहता है कि अ फ्यू पिजन्स वर क्वीइंग ऑन द रूफ, जब राइटिंग का लेसन चल रहा था उस समय कुछ कबूतर ऊपर छत पे गुटरगू करते हैं। व्हेन फ्रेंड्स हर्ड देम, जब फ्रेंड्स ने उन्हें सुना, क्वीइंग, इट ऑकर्ड टू हिम इफ द जर्मन सोल्जर्स वुड फोर्स इवन पिजन्स टू स्पीक जर्मन, कि क्या जर्मन सैनिक इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। इट वॉज एज इफ दे वर ट्राइंग टू अचीव द इम्पॉसिबल, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कबूतरों की जो भाषा है गुटरगू है, उसके अलावा आप दूसरी भाषा सिखा नहीं सकते, तो आप हमारे साथ भी बहुत असंभव कार्य कर रहे हैं। फ्रेंड्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट नो बॉडी इज पावरफुल एनफ टू replace language which people of a particular place speak just by imposing and other लैंग्वेज इन स्कूल। तो यहाँ पे फ्रेंच ने सोचा कि इस तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी दूसरी भाषा को, किसी भाषा को थोपना और उस भाषा को रिप्लेस करना जो है वो पर्याप्त रूप से एक प्रकार से ऐसा काम इजी काम नहीं है। जस्ट एज पिजन्स कैनॉट बी मेड टू चेंज देयर लैंग्वेज, जैसे कि कबूतरों को उनकी भाषा छोड़ करके दूसरी भाषा नहीं बुलवा सकते, नो बॉडी कैन बी फोर्स टू चेंज हीज लैंग्वेज, तो आप इसी तरीके से दूसरे किसी व्यक्ति को भी अपनी भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम पढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आप हमारे ऐप में एक साथ ही प्राप्त कर सकते हो। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, जहाँ पे आपको कंप्लीट लेसन जितने भी अपने चैप्टर्स हैं वो मिलेंगे, बुक्स के प्रोज, पोइट्री, उसके अलावा ग्रामर के जितने कंपोजिशन, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। और वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। MCQs भी करेंगे, PDF में आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे एजुकेशन RISE राइज, तो वहाँ पे आपको हमारे ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये सबके सब कोर्स हम आपको मात्र 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न जो है 2024 का, बोर्ड का 2024 का जो लेटेस्ट पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये कंप्लीट कोर्सेज तैयार किए हैं। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपीज़ में हम प्रत्येक एक कोर्स के 99 में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो जरूर विजिट करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा एक नंबर है जो मैं आगे अभी आपको नेक्स्ट थोड़ी देर में आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो उन सबकी लिंक आपको मिल जाएगी और आप हमारे साथ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो आपका सेक्शन है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया। लिखा है कि when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपनी मातृभाषा से जुड़ा हुआ रहता है, अगर अपनी मातृभाषा को वो नहीं छोड़ता, तो ऐसा ही है जैसा कि उस व्यक्ति को जेल में डालने के बाद चाबी, उस जेल की चाबी उसी को दे देना, फिर तो वो जब मर्जी आवे तब बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, आगे लिखा है कि कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम एंड और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम। क्या आप इतिहास में से कुछ ऐसे उदाहरण देकर के बता सकते हो कि जब किन्हीं लोगों को गुलाम बना दिया गया हो और वहाँ पर उनकी भाषा को वहाँ से उनसे छीन लिया गया हो और उनके ऊपर कोई दूसरी भाषा थोप दी गई हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मदर टंग हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स and thoughts most lucidly and intimately। तो जो मातृभाषा होती है, किसी भी नागरिक की जो मातृभाषा होती है, उस मातृभाषा में वो नागरिक स्वाभाविक रूप से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है।
कॉन्करर्स ट्राई टू सबड्यू एंड कंट्रोल द पीपल ऑफ द एनस्लेव्ड टेरिटरी बाय एनफोर्सिंग मैनी मेजर्स। अब जो कॉन्करर्स होते हैं, जो विजेता होते हैं, जो वहाँ पे अतिक्रमण करते हैं, वो लोगों को, उन लोगों को जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है, वो उन लोगों को क्या करते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने की, उनको सबड्यू करने की कोशिश करते हैं। कई तरीके से उन्हें जो है वो उन पर मेजर्स, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। फॉर टाइम immemorial the victorious nations have imposed their own language on the conquered people and taken away their own language from them। तो हम जब आदिकाल से देखें तब से लेकर के ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जब विजेताओं ने उन जीते हुए लोगों पर अपनी भाषा थोपी हो। आगे यहाँ पे कहता है कि द रोमन्स कॉन्कर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड रिप्लेस द लोकल लैंग्वेज बाय देयर ओवन लैंग्वेज। जिस तरीके से रोमन लोगों ने यूरोप के कई देशों पर जब अधिकार किया तो वहाँ के निवासी जो थे उन पर अपनी भाषा थोप दी गई, जैसे फॉर एग्जांपल लैटिन भाषा। ओके, लेटर ऑन स्पेनिश, पोर्तुगीज, इटालियन एंड फ्रेंच डेवलप्ड देयर लैटिन। तो धीरे धीरे फिर इन देशों ने क्या किया, वो जो लैटिन भाषा जब उनके ऊपर थोपी तो उस लैटिन भाषा से अपनी अपनी भाषा फिर से आगे निकाली। नेक्स्ट आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मुस्लिम इन्वेडर्स इम्पोज्ड अरबिक एंड पर्सियन। यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेड, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने इम्पोज का मतलब होता है थोपना, अरबिक एंड पर्सियन इन द कंट्रीज ऑफ एशिया इम्पावर्ड बाय देम। तो उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम थे, जो जिन्होंने एशिया के विभिन्न भागों पर अधिकार किया था, तो वहाँ पर उन्होंने अरबी भाषा और पर्सियन भाषा उन लोगों पर थोपी थी। इन मैनी अरब कंट्रीज द लोकल रिलीजन्स एंड लैंग्वेज हैव डिसअपीयर्ड। तो वहाँ की स्थानीय जो भाषा थी वो गायब हो गई। When we Indians were empowered by Mughal rules, they imposed their own language Urdu on us। और बात करते हैं भारत की, जब यहाँ पे मुगल आए तो मुगलों ने भी अपनी भाषा उर्दू जो है वो भारतीयों पर थोपी थी। Fortunately for us, our own language could not be taken away। सौभाग्य की बात ये रही कि हमारी भाषा हमसे छीनी नहीं जा सकी। When Britishers imposed English on us, but again fortunately for us, it is no longer a foreign language। उसके बाद जब अंग्रेज आए उन्होंने भी अपनी भाषा अंग्रेजी भारतीयों पर थोपी, लेकिन फिर से सौभाग्यशाली रहे हम कि हमारी भाषा वो छीन नहीं पाए। वी हैव मेड इट अवर ओवन। तो हमने इंग्लिश को भी अपना लिया, हमने उर्दू को भी अपना लिया। वी हैव produced English poets like Tagore and Sarojini Naidu, novelists and story writers like R.K. Narayan, Mulk-Raj Anand and so on। तो हमने उस भाषा को स्वीकार कर लिया, उर्दू को भी, इंग्लिश को भी, और हमने कई अंग्रेज जो लेखक थे, हमने कई अंग्रेज नाटककार, उपन्यासकार, जो है वो कवि हमने बनाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम दिए हुए हैं R.K. नारायण साहब, मुल्क-राज आनंद, है ना, उसके बाद सरोजनी नायडू, टैगोर साहब आदि आदि। बट our love for our mother tongue Hindi has kept our culture intact and we are not cut off from our ancient value system। और हम हमारी जो मदर टंग, जो यहाँ की जो भाषा थी, उससे हम जरूर जुड़े रहे और इसीलिए हमने हमारी परंपराओं को जारी रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न में ये कहा गया है कि what happens to a linguistic minority। लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी होती है, भाषाई अल्पसंख्यक जिसे अपन कहते हैं, इन अ स्टेट, किसी भी राज्य में अगर भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है, तो उसे भाषाई अल्पसंख्यक हम कहेंगे। हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव। अब क्या सोचते हैं कि वो अपनी भाषा को जीवित कैसे रखें। For example, Punjabis in Bangalore, Tamilians in Mumbai and Kannadigas in Delhi, Gujaratis in Kolkata। Okay? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति क्या है किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में। तो आप देखेंगे कि द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एनी स्टेट इज इजीली मार्क्ड एंड फेसेस द सेम डिस्क्रिमिनेशन एज द रिलीजियस, सोशल और इथनिक माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यकों को हम किसी भी राज्य में आसानी से पहचान सकते हैं और साथ ही साथ ये लोग भी वैसे
वैसे ही भेदभावों का सामना करते हैं, जैसा कि धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है वो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको जो सामना करना पड़ता है, वैसा ही इनको भी सामना करना पड़ता है, भाषाई अल्पसंख्यकों को भी। दे आर लुक्ड डाउन अपॉन वेयर मोस्ट पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। जब ज़्यादातर लोग कोई दूसरी भाषा बोलते हैं तो उन दूसरी भाषा बोलने वाले ज़्यादातर लोगों के बीच में इन लोगों को थोड़ा सा एक प्रकार से जल्दी पहचान लिया जाता है, उन्हें हीन देखना पड़ता है, उन्हें अलग दिखाया जाता है। दे आर मेड फन ऑफ, उन लोगों का मजाक बनाया जाता है, एंड फ्राउंड अपॉन, और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। देयर एक्सेंट्स आर मिमिक्ड व्हाट व्यू टू इंसल्ट देम, और उनका जो बोलने का तरीका होता है उसका एक प्रकार से उनकी मिमिक्री की जाती है ना, मिमिक्री की जाती है, और फिर उन्हें एक प्रकार से उन्हें इंसल्ट महसूस होती है। पीपल शुड लर्न टू रेस्पेक्ट द लैंग्वेज दैट अदर्स स्पीक, तो लोगों को दूसरों की भाषाओं का सम्मान करना भी सीखना चाहिए। किसी भी भाषा को जो है हमें सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी या अल्पसंख्यक भाषा समुदाय का हम क्या करें, मजाक बनाएं। इसी प्रश्न को कंटिन्यू करते हुए आगे अपन देखेंगे कि द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यहां पे आप देखेंगे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ट्राइज टू प्रिजर्व इट्स आइडेंटिटी थ्रू एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट, इंटरेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज इन सोशल गेट टूगेदर्स, फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स ऑफ देयर ओन रीजन। अब ये लोग क्या करते हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, ये अपनी भाषा को लगातार बनाए रखने के लिए कई सारे प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी इस भाषा को प्रिजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं कि इंटीमेट कांटेक्ट, यानी अपने समुदाय के, अपनी भाषाई समुदाय के जो लोग होते हैं उनसे नज़दीकी से जुड़े रहते हैं, उनके साथ उस भाषा में वार्तालाप करते हैं। साथ ही साथ इंटरेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज इन सोशल टुगेदरनेस, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि उस भाषा समुदाय के सभी लोग वहाँ पे उस कार्यक्रम में आ सकें और वो अपनी भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें, इससे उनकी भाषा को जीवित रखा जा सके। फैमिली फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं और इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका आयोजन करते हैं, तो उस दौरान ये सब लोग वहाँ पे मिलते हैं। Adherence to social customs and traditions in family gatherings or group meetings of women also promote the unity between members of the linguistic minority। इसके अलावा क्या करते हैं कि जो इनके जो सामाजिक कस्टम्स होते हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं और उनकी जो परंपराएं होती है, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़े रहने के कारण इनकी जो फैमिली गैदरिंग्स होती है या फिर जो मीटिंग्स होती हैं, विशेष करके महिलाओं से रिलेटेड मीटिंग्स, उसमें वो अपनी भाषा को प्रमोट करते रहते हैं और उनके बीच में एक प्रकार से ये चलता रहता है। इन शॉर्ट, अगर संक्षेप में हम बात करें तो दे क्रिएट अ मिनी पंजाब। फॉर एग्जांपल, जैसे पंजाबी किसी दूसरे स्टेट में जहाँ पे कम है तो वहाँ पे एक प्रकार से एक छोटा पंजाब बना लेते हैं ना। पंजाबी इन बेंगलोर, जैसे मान लीजिए बेंगलोर में वहाँ पे पंजाबी नहीं बोली जाती, लेकिन पंजाबी समुदाय के लोग जो बेंगलोर में है वो मिल करके एक छोटा पंजाब बना लेते हैं, आपस में मिलना जुलना उनका, उसी भाषा में वार्तालाप करना। मिनी चेन्नई इन मुंबई, मिनी बेंगलोर इन दिल्ली एंड मिनी सूरत इन कोलकाता। तो ये अपने समुदाय से आपस में जुड़े रहते हैं, अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में, अपने सामाजिक कार्यक्रमों में एक दूसरे को बुलाते हैं और इस तरीके से वो अपनी भाषा को जीवित रखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आप देखेंगे अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से बता दूं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये अगर आप एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, जहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, इसके एमसीक्यूज मिलेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, इसकी समरी भी मिलेगी, टॉपिक जितने भी हैं वो सारे के सारे अपन कवर उसमें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते लिखा है कि इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू far? Do you know what linguistic chauvinism means? यहाँ पे एक प्रकार से ये कहा गया है कि जैसे राष्ट्रवाद की भावना होती है, उसी तरीके से एक अपनी भाषा के प्रति एक तीव्र, एक उग्रपन होता है, दूसरी भाषा को हीन दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? आप देखेंगे यस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। आप अपनी भाषा पर गर्व कर सकते हैं ना, हाँ, इसे मतलब आप सही मान सकते हैं कि भाई आप अपनी भाषा पर गर्व करिए, बट इट इज़ नाइदर डिजायरेबल
डिस्प्रेबल नॉर यूजफुल इन एनी वे। लेकिन दूसरी भाषा को हीन दिखाना, अपनी भाषा को सही बताना, ये भाई किसी भी दृष्टि में सही नहीं है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म, एक प्रकार से अपनी भाषा के प्रति तीव्र आकर्षण या तीव्र उग्रपन और दूसरी भाषा को हीन दिखाने की जो भावना है, मीन्स एन अग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ दैट योर ओवन लैंग्वेज इज बेटर देन ऑल अदर्स, कि केवल आपकी ही भाषा सही है, बाकी सब भाषाएं गलत है। ये गलत बात है, ऐसी सही बात नहीं है। दिस शोज एन एक्सेसिव और प्रेजुडाइज्ड सपोर्ट फॉर वंस ओवन लैंग्वेज, मतलब इससे क्या होता है, खाली आप अपनी भाषा के प्रति पूर्व धारणा बनाए हुए हैं, केवल अपनी भाषा को आप सही बता रहे हैं, बाकी भाषाओं को गलत बता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। समटाइम्स प्राइड इन वंस ओवन लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा पर गर्व करना goes too far, and the linguistic enthusiasts can be easily identified by their extreme zeal for the preservation and spread of their language। ये कई बार उग्र हो जाता है, और किसी भी भाषा समुदाय को जो बोलने वाले जो लिंग्विस्टिक एंथुजियास्ट होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, जो उस भाषा के प्रति ज़्यादा भाव रखने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें हम ईजिली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं by their extreme zeal for the preservation and spread of their own language। अपनी भाषा को तेजी से फैलाना, अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का उनका जो प्रयास होता है, वो जो काम करते हैं, उस काम को करते हुए हम इन्हें इजिली पहचान सकते हैं। in their enthusiasm, love and support for their own language, they tend to forget that others languages have the languages to have their own merits, long history of art, culture and literature behind them। ऐसे लोग कई बार क्या करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि दूसरों की अपनी भाषाओं की भी संस्कृति है, दूसरों की अपनी भाषाओं का भी इतिहास रहा है, दूसरों की अपनी भाषा की भी मेरिट्स होती हैं, मतलब उनकी भी जो है वो कुछ अच्छी बातें हो सकती है। इन सारी चीज़ों को वो भूल जाते हैं, उनका भी लंबा इतिहास होता है, उनकी कला संस्कृति और उनका भी लिटरेचर होता है, वो उस बात को भूल जाते हैं। And instead of bringing unity and winning over others as friend, having excessive pride in one's language creates ill will and disintegration। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो अपने भाषा के प्रति तीव्र प्यार दर्शाने वाले लोग होते हैं, दूसरों की भाषाओं के हीन बताने वाले लोग होते हैं, उन्हें थोड़ा समझना चाहिए कि हमें अगर यूनिटी के साथ, एकता के साथ अगर रहना है, तो फिर हमें उनकी भाषा को भी सम्मान देना पड़ेगा। When we love and respect our own language so much that we begin to hate and disrespect other languages, it is called linguistic chauvinism। linguistic chauvinism किसे कहते हैं, कि जब हम अपनी भाषा को मान सम्मान देते हैं और दूसरी भाषाओं से घृणा करना शुरू कर देते हैं, तो ये लिंग्विस्टिक शोवेनिज्म कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है वर्किंग विथ वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस, जिसमें कई दूसरी भाषाओं के भी शब्द हैं। दिस इंक्लूसिवनेस इज वन ऑफ द रीजन इट इज नाउ अ वर्ड लैंग्वेज। यही कारण है कि भाई दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी इंग्लिश ने एक्सेप्ट कर लिया है। यही कारण है कि इंग्लिश जो है वर्तमान में वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है, दुनिया की भाषा बन गई है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेटिट है ना, PETIT, पेटिट ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। पेटिट मीन्स थिन एंड स्मॉल लेडी, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन मतलब छोटे बच्चों की जो प्ले स्कूल होती है, वो किंडरगार्टन कहलाता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। कैपिटल यानी राजधानी, ये लैटिन भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बाजार जो है ये हिंदी का शब्द है, बिल्कुल ऐसा इंग्लिश में लिखा जाता है। तो ये इंग्लिश में प्रचलित हो चुके हैं, इनका यूज किया जाता है, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका मूल स्थान कौन सा है, ये आपको पहचान करनी है। तो लिखा हुआ है टाइकून, बारबेक्यू, जीरो, ट्यूलिप, वेरेंडा, स्काई, लोगो, रोबोट, ट्रैक एंड बैंडिक्यूट, ठीक है। ये शब्द हैं, आपको ये किस भाषा के शब्द है ये पहचानना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे
टाइकून जो है ये जापानी शब्द है। बेरेंडा ये हिंदी और पुर्तगाली शब्द है। ट्यूलिप ये लैटिन और पर्शियन शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है रॉबर्ट। रॉबर्ट जो है ये चेक गणराज्य का शब्द है। लोगो, लोगो ग्रीक शब्द है। जीरो ये अरेबियन शब्द है। बैंडिक्यूट ये तेलुगु शब्द है। और स्काई ये नॉर्वेजियन है। बारबेक्यू ये स्पेनिश और फ्रेंच है। ट्रैक जो है ये साउथ अफ्रीकन या डच भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से हमने इनको देखा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यहाँ पे भी अपन देखेंगे छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं इसमें ए बी और सी। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। यहाँ पे कुछ अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, उसको एक्सप्लेन करना, बेस्ट वे में कौन सा शब्द एक्सप्लेन करता है वो आपको दिखाना है। तो देखो लिखा हुआ है कि व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मेरे ऊपर एक प्रकार से ये तेज मेघ गर्जना के समान, भयंकर आफत के समान जो है वो शब्द थे ये। द वर्ड्स वर, थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है, जैसे बादलों की अचानक तेज गड़गड़ाहट जो होती है वो थंडर क्लैप है, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट। ओके, तो थंडर क्लैप का मतलब क्या है, लाउड एंड क्लियर। थंडर क्लैप का मतलब होता है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, या फिर इसका मतलब होता है प्लेजेंट एंड वेलकम। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। स्टार्टलिंग मतलब अचंभित कर देने वाला, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित। ठीक है, तो यह है थंडर क्लैप का मतलब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, एक और प्रश्न है बी, और इसमें लिखा हुआ है कि बी में यहां पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर ओवन प्रिजन। इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन एज लॉन्ग एज दे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज। नेक्स्ट है आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज एंड क्विकली लर्न द कॉन्करर्स लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से अटैच रहना, अपनी भाषा से जुड़े हुए रहना, अपनी भाषा को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सी, और यहां पे आप देखेंगे यस, नेक्स्ट है सी, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब क्या है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, वेरी लेट, टू इजी या अर्ली एनफ। तो इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है तुम्हारे पास बहुत सारा समय है ना, अर्ली एनफ, तुम पर्याप्त समय है स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास। तो राइट आंसर रहेगा अर्ली एनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डी, और यहां पे देखेंगे आप लिखा हुआ है कि आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना ये सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, 2022-23 का जो एग्ज़ाम था, 2022-23 का एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा गया था कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लुक सो टॉल का मतलब क्या है, तो हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, शारीरिक रूप से लंबा होना, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, आशावादी या एक प्रकार से कॉन्फिडेंट दिखना। ठीक है ना, और स्टूड ऑन द चेयर या फिर चेयर पे खड़ा होना। तो इसका राइट आंसर है सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, है ना, गर्वित महसूस करना, अपने आप को आत्मसम्मानित दिखाना, कॉन्फिडेंट उस समय दिखाना, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो ये हमने ये इतने क्वेश्चंस किए हैं, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय। लेकिन ध्यान रखना ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैंने आपको बता दिया। हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, और मेरा नंबर मैंने आपसे कहा था कि मैं दूंगा, तो आप नंबर लिख सकते हैं 90, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, आप नंबर नोट कर लिए। मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं 9079622989।
ठीक है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।